उत्तरी क्षेत्र के, पूर्वोत्तर के और पूर्वी क्षेत्र के ढेर सारे महानुभाव वहां पर उपस्थित हैं। मैं आज इस सम्मेलन में श्री शिवाजी महाराज ने स्वराज का आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त को याद करना चाहता हूं, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी में हिम्मत नहीं थी मुगलों की ताकत को इसके सामने खड़ा होने की। उस वक्त 16 वर्ष के एक युवा शिवाजी ने एक मंदिर में प्रतिज्ञा करी कि इस देश को मैं आजाद करूंगा, स्वराज की स्थापना करूंगा। जब आगे चलकर छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई, तब कई जगह पे उल्लेखित है शिवाजी महाराज और गाग भट्ट का संवाद कि स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज का मतलब सिर्फ शासन नहीं है। स्वराज का मतलब होता है स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म, ये तीनों मिलकर स्वराज होता है। और आज हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद यहीं से प्रेरणा लेकर हिंदी को देश की राजभाषा बनाने का निर्णय किया होगा, जो आज हमें स्व की ओर वापिस ले जाने की एक बहुत बड़ी आंदोलन बनकर हमारे सामने हिंदी उभरी है। मित्रों, कई सालों तक हिंदी के लिए अपप्रचार किया गया कि हिंदी थोपी जा रही है। अरे भाई, थोपना क्या है? हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ही मां की दो बहनें हैं जो एक साथ पनपी, बढ़ी और आगे बढ़ी। हिंदी की कभी स्पर्धा बंगाली से नहीं हो सकती, गुजराती से नहीं होती, तमिल, तेलुगु, मलयाली से नहीं हो सकती। सखी है हिंदी। और जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो अपने आप ये सारी भाषाएं मजबूत होती है, सारी भाषाओं को ताकत मिलती है। मगर मुझे आनंद है कि ये 10 साल में ये अपप्रचार ने बिल्कुल अपना स्थान देश में खो लिया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वभाषा सीखकर, स्वभाषा अपनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आज मजबूती के साथ खड़ा है। यह भी अपप्रचार हुआ कि अपनी भाषाओं का बढ़ावा देंगे तो हम विकास से दूर हो जाएंगे, अनुसंधान से दूर हो जाएंगे, विश्व में अलग थलग पड़ जाएंगे। जो ये लोग कहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी हो या जापान, कोरिया हो या फ्रांस, रसिया हो या चीन, इस सभी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से लेकर रोजिंदे व्यवहार तक और अनुसंधान तक सारा ज्ञान अपनी अपनी भाषा में ही समाहित किया और अपनी भाषा में अपने देश को चलाया। और ये सारे देश विश्व के विकसित देशों की गिनती में। कोई भी देश की अपनी भाषा उसको विकास से महरूम नहीं रख सकते, विकास से दूर नहीं ले जा सकती। जो भी देश अपनी भाषा में अपना व्यवहार करता है उसका विकास अधिक होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज सरलता से समझानी है तो वो सरलता से समझाने का माध्यम उसकी मां की भाषा ही हो सकती है और कोई भाषा नहीं हो सकती। आप भी जब
किसी और भाषा बोलते होंगे, अगर आप बंगाली बोलते हैं तो पहले आपका दिमाग बंगाली में अनुवाद करेगा, फिर इसका जवाब बंगाली में तैयार करेगा और फिर अन्य भाषा में भाषांतरित कर कर वो बोलेगा। अगर ये बात बच्चे को करनी पड़ती है तो इसकी सीखने की क्षमता 1/3 हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में होगी, अपनी भाषा में ही बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करेंगे। आज अच्छा हुआ अंशुली जी ने डॉक्टर बीपी फिलिप को यहां पर बुलाया है। उन्होंने नागरी लिपि के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। विनोबा भावे जी ने अपना पूरा जीवन नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में खर्च किया। आचार्य भावे ये भारतीय भाषाओं के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे और बहुत आग्रह से भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार का काम करते थे। उन्होंने 2 कदम आगे जाकर सोचा कि इस देश में कई भाषाएं तो हैं जिनकी लिपि है, मगर कई सारी बोलियां भी है जिसकी लिपि नहीं है। तो ये बोलियों को भी संभालना चाहिए, बोलियों को भी संग्रहित करना चाहिए। अगर ये बोलियों को संग्रहित करना है तो सारी बोलियों की एक लिपि बनानी पड़ेगी और वहीं से नागरी लिपि की संकल्पना आई है। और मैं आज मोदी जी एआई का बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, प्राकृतिक मेगा का। इसमें दुनिया भर के विद्वान आए हैं। डॉक्टर बीपी फिलिप ने कहा वो बात सही है